ओम नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिलचंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प पशुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। 25 तारीख मंगलवार का अवसर, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योगा योग जो बन रहे हैं, द्वादशी थोड़ी देर के लिए विद्यमान रहेगी, फिर त्रयोदशी का आगमन हो जाएगा और साथ साथ इस दिन भौम प्रदोष है और आपकी राशि में बना है विशेष योग, कीर्ति योग, लाभ का योग। फिर दोबारा एक बार आपके किस्मत ने सिर उठा लिया है। बृहस्पति के बिल्कुल सम्मुख आपकी राशि में जो आपकी राशि के स्वामी आकर बैठ गए हैं, सब वारे न्यारे करने के लिए विचार पॉजिटिव करते दिखाई दे रहे, सही विचार आपके मनोमस्तिष्क में आता दिखाई दे रहा है, सही दिशा में आपको कार्य करने की ज़रूरत बनती दिखाई दे रही। चीज़ें बहुत पॉजिटिव होने के लिए आपके लिए कगार बिल्कुल बहुत उपयुक्त वातावरण बनकर तैयार है। तो आप इस सामर्थ्य को, इस बाहुबल को तैयार करते हुए कार्य करें तो बहुत अच्छा रहेगा। गरीब परित्यक्त लोगों की सेवा जितनी करोगे वो बहुत अच्छा रहेगा। मंगल थोड़ी कमज़ोर स्थिति में चल रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से, लेकिन कह रहे हैं गरीब परित्यक्त लोगों का सेवा करने का प्रयास कीजिए। यदि कोई ऋण परेशान कर रहा है तो इस दिन मंगला गौरी जी का पूजन करना चाहिए। घर में किसी सुख की कमी है तो इस दिन से लेकर आने वाले मंगलवार को हनुमान, विशेष तौर पर भगवती दुर्गा का पूजन अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। कहा जाता है जो चारों सोमवार जो है, जो चारों मंगलवार हैं सावन के महीनों में भगवान का सुंदर स्तुति करते हैं, मंगला गौरी का पूजन करते हैं, भगवान की कृपा से भविष्य पुराण में बहुत सुंदर रूप से इस बात को वर्णित किया गया है कि उनके बहुत से कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं, सौभाग्य की वृद्धि के योग बन जाते हैं। सावन के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो मंगलवार बहुत महत्वपूर्ण होता है और 25 तारीख को अंतिम मंगलवार पड़ रहा है भगवान शंकर का स्तवन करने के लिए सावन का मंगलवार। कहा जाता है कि जीवन में हम सब सुख प्राप्त करने के लिए, मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए ललायित रहते हैं। भारतीय संस्कृति में ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से भविष्य पुराण के अंदर एक बहुत दिव्य विधि लिखी है। कहा जाता है कि संसार में अपने जीवन में सुख प्राप्त, संतान सुख प्राप्त करने के लिए बहुत सब लोग ललायित रहते हैं कि संतान सुख प्राप्त हो, संतान सुखमय हो, जीवन कष्ट से निवृत्ति की तरफ जाए। तो कहा जाता है मंगला गौरी जी का पूजन करना चाहिए। विवाह के उपरांत यदि शास्त्र के दृष्टिकोण से पहले 5 वर्ष तक सावन के पूरे जो मंगल पड़ते हैं, सावन के जितने मंगल पड़े, उस दिन जो पति पत्नी है यदि श्रद्धा के अनुसार से, विश्वास के अनुसार से भगवान मंगला गौरी जी का व्रत करते हुए भगवान का अभिषेक यदि करें, दही के द्वारा भगवान का सुंदर अभिषेक करें, तो कहा जाता है कि घर की समस्त समृद्धि प्राप्ति करने के सुंदर योग बन जाते हैं। जिन लोगों के जीवन में ऋण छूट ही नहीं रहा है, ऋण से निवृत्ति प्राप्त हो ही नहीं रही, एक ऋण तड़ता है, दूसरा ऋण कहीं ना कहीं परेशान करने के योग जीवन में बनाता रहता है, तो इस मंगलवार के दिन, सावन के मंगलवार के दिन हमको प्रयास करना चाहिए कि भगवान के सुंदर पाठ को करें, ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ करते हुए भगवान का सुंदर अभिषेक करें और इसी संकल्प को लेकर इच्छु रस से दही के साथ भगवान का यदि अभिषेक करने का प्रयास करें तो भगवान की कृपा से ऐसा सुंदर सुयोग बनता है। देखिए, संसार में जो कार्य होने वो संसार के अनुसार से होने। भगवान कोई निकल कर आपको चेक साइन करके नहीं दे देंगे या कोई ऐसा धन की पोटली पकड़ा नहीं देंगे, लेकिन दिव्य योग ऐसा बन सकता है कि सही दिशा, जिस दिशा में हमको लाभ होना है। आमतौर पे क्या होता है कि हम जाना नॉर्थ की तरफ है, हम कहीं ना कहीं किसी और दिशा की तरफ निकल जाते हैं। यानी हमारे जीवन में यदि शुभ हमको एक क्षेत्र से प्राप्त होना है, लेकिन हम उस दिशा में, उस द्वार पर पहुंच ही नहीं पाते हैं, वो व्यक्ति संपर्क ही नहीं कर पा सकते हैं। जब भगवान से प्रार्थना कर जाती है तो भाग्य कहीं ना कहीं हमारे द्वार को आके स्वयं खटखटाता है। ये हमने स्वयं देखा, बहुत बार देखा कि भाग्य कैसे जागता है। भाग्य ऐसे नहीं है कि भगवान त्रिशूल लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो जाएंगे और कोई बैग आगे पकड़ा देंगे आपको, लेकिन कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी बनेगी कि कहीं ना कहीं से घूमते हुए आप ऐसी जगह पहुंच जाएंगे, ऐसे योग बन जाएंगे कहीं जो आपके लिए कहीं शुभ योग हो,
वहाँ पर आपको पहुँचा दिया जाएगा, उनसे संपर्क करा दिया जाएगा, चीज़ें सही दिशा में आपके लिए चलने लगेंगी, विचार सही होने लगेंगे। यही देव कृपा का प्रभाव है, इसी को देव कृपा के अनुसार से समझा जा सकता है। तो यानी आप इस बात को समझें कि ये जो मंगला गौरी का व्रत है घर की समस्त प्रकार की समृद्धि को ठीक करने वाला है। तो ऐसे में इस अंतिम मंगलवार पर भगवान शंकर का महावती गौरी के साथ व्रत रखते हुए, मंगला गौरी जी का ध्यान करते हुए, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इन मंत्रों का स्तवन करते हुए भगवान का सुंदर अभिषेक करें। हो सके तो सुंदरकांड का पाठ भी करें। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन काफ़ी बड़े कार्यक्रम रहते हैं, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए जो नीचे फ़ोन नंबर्स हैं उन पर संपर्क साध सकते हैं। 26 तारीख बुधवार का अवसर त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और इस दिन सबसे बड़ा एक परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं। शुक्र महाराज चित्रा नक्षत्र में मंगल के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और ये शुक्र जब कमज़ोर होते हैं ना, तो क्या कमज़ोर राशि में चल रहे थे, बहुत कमज़ोर स्थिति में चल रहे थे, वो कहीं ना कहीं बाहुबल से भी कमज़ोर थे, आनंद भी जीवन के ख़त्म कर रहे थे। अब शुक्र आ गए अपनी ताकत में, रंग में आ गए हैं। रंग में ढंग में आने के बाद फिर दोबारा जीवन में आनंद की उत्पत्ति करने का योग बना रहे हैं। मंगल अपनी पूर्ण दृष्टि कहीं ना कहीं शुक्र पर डाल दी है। तो इस समय नई दोस्ती होने के योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं और वो नई दोस्ती आपके जीवन में आनंद को भरने के योग भी बनाती दिखाई दे रही है। बस नेगेटिव लोगों से बचना, गलत लोगों से बचना, गलत लोगों की दोस्ती ना फंसना, इस बात का ध्यान रखना जो आपको बिठा ले और कहीं ना कहीं गलत दिमाग विचार आपके मनोमस्तिष्क में डालने का प्रयास करें। दुस्साहस से बचने का आपको विशेष तौर पर प्रयास करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। इस दिन हयग्रीव जयंती है, भगवान विष्णु का आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। भगवान विष्णु का आशीर्वाद जो लेकर कार्य करते हैं उनके जीवन में हमेशा शुभ होता है। भगवान विष्णु पालन करने वाले, कहा जाता है हम सब उनकी संतान हैं, उनके हर देवता की कहीं ना कहीं कोई संतान है। भगवान विष्णु की संतान हम सब हैं और हम सब वती महालक्ष्मी भगवान विष्णु की का पालन, हमारा पालन करने का दायित्व तो भगवान सनातन के अनुसार से भगवान विष्णु का ही है। तो हयग्रीव जयंती पर कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने जनमानस की रक्षा करने के लिए स्वयं अपनी गर्दन कटवा ली और उस पर हयग्रीव की गर्दन लगाई, फिर हयग्रीव नाम के राक्षस का संहार किया। किस लिए? सबकी रक्षा करने के लिए। तो भगवान तो अपने क्षय को भी स्वीकार कर लेते हैं हमारे शुभ के लिए। तो ऐसे में सुंदर बुधवार के दिन भगवान हयग्रीव का पूजन भगवान विष्णु के स्वरूप में किया जाना चाहिए, उससे कल्याण का योग बनेगा। ओम हयग्रीवाय नमः, इस बात का ध्यान करते हुए पूजन करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर माखन मिश्री का भोग लगाएं, कल्याण के योग बनेंगे। 27 तारीख की ग्रह गणना बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है। सत्यव्रत इसी दिन होगा। सबसे पहला एक प्रश्न लोग करते हैं कि महाराज ये बताएं सत्यव्रत कब होगा, बहुत सारे प्रश्न में डोलते रहते हैं। तो हम पहले ही बता रहे हैं आपको, सत्यव्रत यानी सत्यनारायण भगवान का व्रत पूर्णिमा के दिन शाम के समय जो होता है वो इसी दिन, क्योंकि पूर्णिमा शाम के समय इस दिन विद्यमान रहेगी। ग्रह नक्षत्रों का योग परिवर्तन की तरफ चला जा रहा है। सुबह बहुत अनुकूल दिखाई देती है आपके लिए, फिर दोपहर के बाद कहीं ना कहीं मन मस्तिष्क में विचित्र विडंबनाएं फिर उत्पन्न होती दिखाई दे रही हैं। फिर कहीं ना कहीं इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप थोड़े से कहीं ना कहीं अवसाद में फंसते दिखाई दे रहे हैं। कोई उसने मेरे साथ ये किया, किसी साथ ये हुआ, उस घटनाओं में ये हुआ, ऐसा हुआ, ऐसे विचार मन में आपको कहीं ना कहीं दुविधा में डालते दिखाई दे रहे हैं। तो रात गई बात गई, पुरानी बातों को छोड़ो, नई बातों को ध्यान रखते हुए कार्य करो, नई चीज़ों को देखते हुए कार्य करो, वही आपके लिए उचित है। बृहस्पतिवार का अवसर है, पीली चीज़ों का दान करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी गौशाला में हो सके तो एक काम करो, पीली दाल भिगोकर भिजा दीजिए, किसी ब्राह्मण की सेवा कर दीजिए, वो आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। सबसे श्रेष्ठ उपाय तो यह है, शाम के समय जब चंद्रमा निकले तो उस समय भगवान का ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करते हुए चंद्रमा की रोशनी में चंद्र को दर्शन करें, सत्यनारायण कथा सुने, विश्वास जगाएं, भगवान का प्रसाद ग्रहण करें, यज्ञ करें और ये सब ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करो। 108 बार जप कर लोगे ना तो बहुत शुभ रहेगा। 28 तारीख शुक्रवार का अवसर, पूर्णिमा तिथि, और ये पूर्णिमा साधारण पूर्णिमा नहीं है, सावन की पूर्णिमा है, अमरनाथ के दर्शन करने की पूर्णिमा है, आप राखी बांधने की पूर्णिमा है, सत्य व्रत, ये विशेष तौर पर सत्य अनुचरण, सत्य पे चलने की पूर्णिमा, विश्वास को जगाने की आवश्यकता है, समस्त ऋणों को निवृत्त करने की ये पूर्णिमा है। इस वक्त ग्रहों का योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी स्थिति में जाता दिखाई दे रहा है। इस वक्त कई ग्रह आपके लिए जो है थोड़े से परेशानी में बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं उन संबंधों को ठीक कर आशीर्वाद को बढ़ाने की आवश्यकता है। कार्यक्रम के आरंभ में हमने आपको बताया था आपके ग्रह नक्षत्रों के इस वक्त योग जो है अपने रिश्तेदारों के साथ, परिवारों के साथ, मित्रों के साथ संबंध ठीक करने की आवश्यकता है। रक्षाबंधन वही पर्व है कि पुरानी सब मिट्टी डालकर सब चीज़ों को ठीक कर पुनः एक बार
इस श्रावणी के पर्व पर नव डुबकी लगाने का प्रयास करें। ज्ञानी जन क्या करते हैं, इस दिन डुबकी लगाते हैं, गंगा जी जमुना जी सरोवर में जाकर श्रावणी कर्म करते हैं, नया जरूर धारण करते हैं, यानी अपने संकल्पों को दोहराते हैं कि जो जो श्रावणी के दिन सत्य व्रत करते हुए भगवान का पूजन करते हुए जो जनेऊ धारण करते हैं उसमें अपने सत्य जो संकल्प है उनको दोहराते हैं कि ये सही रखूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, सत्यनिष्ठ करूंगा, गुरु की सेवा करूंगा, समाज की सेवा करूंगा। इन पालनों को नया साइन ऑफ ट्रुथ पहनते हैं। जो कंठ जिसको जो कहा जाता है ना कि जनेऊ धारण करते हैं वो संकल्प ही है, श्रावणी ही है। तो इस समय जो जनेऊ धारण किया जाता है उसको करने का सुंदर नियम है। ऋषियों का, सप्त ऋषियों का पूजन करने का नियम है कि अपने सिद्धांतों को पालन करने का समय दिखाई देता है, वही ज़रूरी है आपके लिए। इस वक्त कहीं ना कहीं दुविधाएं जो मन में चल रही हैं उसका उपाय बता रहे हैं, कहानी नहीं सुना रहे हैं। बहुत सारे लोग कई बार कमेंट में लिख के भेज देते हैं कि महाराज कहानी ज़्यादा है। ये सब उपाय आपकी राशि के दृष्टिकोण से हैं, वही करने का प्रयास करो। लेकिन आपको आदत है कि सीधा साधा उपाय जो पंडित जी पैसा खर्च करके कराएं, आपके चाहे वो कुछ भी नग बेच दें, चाहे कोई ना कोई हज़ारों रुपए खर्च करा दें, आपके लिए कोई यंत्र बेच दें, आपको उसी उपाय को कर कर आप कार्य को ठीक करना चाहते हैं, वो ज़रूरी नहीं है, वो उनसे कुछ नहीं होने वाला। ये जो चीज़ें हैं इनको आप ठीक करने का प्रयास करें। ये उपाय श्रावणी कर्म है, राखी है, इसको सही समझें। इस दिन अपने संबंधों को परिवार में ठीक करने के लिए हो सके तो जो भाई लोग हैं अपनी बहनों को जो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा, सूती वस्त्र इत्यादि उनको दें, उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। तो उनका आशीर्वाद लेके इस प्रेम संबंध दिल से दिल को जोड़ने का प्रयास कीजिए। बहनें जो भाइयों को हैं वो इस दिन रक्षा कवच धारण कराएं, रक्षा सूत्र धारण कराएं। और रक्षा सूत्र धारण कराने के लिए अच्छा होगा कि वो मंत्र जप युक्त हो, मंत्र जप के बिना नहीं हो। मंत्र जप के बिना सूत्र धारण किया जाए उसका क्या फायदा। ये मंत्र जप से आज बाजार में जो राखी मिलती हैं, चाहे वो चाइना की मिल रही है चाहे कहीं मिल रही हैं, पुराने ज़माने में जो राखी बनाई जाती थी, रक्षा सूत्र बनाया जाता था, वो ब्राह्मण के द्वारा धारण कराया जाता जातक को, और उसको मंत्र से सिद्ध किया जाता था। उसके अंदर दूर्वा डाली जाती थी, उसके अंदर चावल डाले जाते थे, उसके अंदर केसर डाला जाता था, और फिर उसको मंत्र से सिद्ध कर कर वो बहन को पहनाया जाता था। और स्त्रियां भी अपने पति तक को बांधती थी रक्षा। लेकिन आज समाज में कोई नई शिक्षा आ गई है और जिसने इस पर्व की स्वरूप को ही बदल दिया है, उसको सही जानने का आपको प्रयास करना चाहिए। श्रावणी का पर्व भारतीय संस्कृति में बड़ा महत्वपूर्ण है। श्रावणी हो गया, रक्षाबंधन हो गया, गायत्री जयंती भी इसी दिन होती है। और कहा जाता है कि जीवन में हमारी बहुत सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए श्रावणी पर्व जो है बड़ा कल्याणकारी योग बनाता है। आजकल केवल रक्षाबंधन के रूप में इस दिवस को केवल मना के छोड़ दिया जाता है, लेकिन भारतीय संस्कृति में इस दिन जनेऊ से परिवर्तन करने से लेकर बहुत सारे और भी कार्य भारतीय संस्कृति में किया जाता है। रक्षा सूत्र जो ये आपको हाथ में राखी बांधने की परंपरा है, ये तो बहुत काल बाद, ये तो इसके बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। बहुत सारे लोगों ने केवल हुमायूं के साथ कुर्मावती की कथा के साथ जोड़कर इस कथा को केवल भाईचारे के साथ संदेश जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन इसका कोई बहुत बड़ा औचित्य दिखाई नहीं देता। शास्त्र में अनेक प्रमाण हैं। कहा जाता है कि द्रौपदी जब वहाँ पर द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था, उस समय भगवान कृष्ण ने जब अपना चक्र चलाया और उस चक्र को ने वापस आके भगवान के स्थान दिया, तब भगवान की उंगली में चोट लग गई थी। तो द्रौपदी ने अपने वस्त्र को फाड़कर भगवान की उस उंगली पर रक्त से जो निकल रहा था उसको बांधने का काम किया था। शिशुपाल का जब भगवान ने वध किया तो उस समय भगवान के हाथ पर आघात हो गया था, रक्त की जो था रक्त निकलने लगा था। तो द्रौपदी उठी और भगवान के हाथ में वो अपने वस्त्र का एक टुकड़ा लेकर बांध दिया। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे लिए मैं ऐसे समय में इस एक एक धागे का ऋण से निवृत्त होने का योग बनाऊंगा। जब धृतराष्ट्र के उस हस्तिनापुर के उस राज्यसभा में द्रौपदी का अपमान किया गया, तो भगवान ने उस वस्त्र का अवतार लेकर उस प्रकार से, जैसे भगवान ने द्रौपदी की रक्षा के लिए जब चीरहरण का प्रयास किया गया, तब उस ऋण से निवृत्ति का योग बनाई। ये राखी की वास्तविक कथा भारतीय संस्कृति के अनुसार से शास्त्र में बताई गई है, लेकिन इसको तो किसी और रूप में आज की तारीख में हमारी मॉडर्न किताबों में जोड़ दिया गया है। लेकिन इससे पहले भी और भी बहुत सारे सुंदर उदाहरण उपस्थित शास्त्र में किए गए हैं। कहा जाता है कि जैन बद्धो बलि राजा, जो मंत्र है इस दिन बांधा जाता है, जैन बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबला तेन त्वाम प्रतिपदनामि रक्षे माचल माचल।
भगवान भगवती लक्ष्मी इसी रक्षाबंधन के पर्व के दिन भगवान विष्णु को महाराजा बलि के यहाँ से, महाराज बलि जब जिस प्रकार भगवान के जब आशीर्वाद लिया, कहा जाता है कि जब वामन देव के रूप में भगवान अवतरित हुए और महाराज बलि बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, इंद्रासन प्राप्त करने के लिए अंतिम यज्ञ उनका चल रहा था, तो 3 पग भूमि उन्होंने मांगी भगवान वामन देव ने भगवान महाराज बलि से। तो 3 पग में उन्होंने पूरी धरा, पूरा संपूर्ण सब चीज़ों को नाप लिया। 2 पग में ही नाप लिया था, एक में तो उसका पूरा राज्य नाप लिया, पृथ्वी नाप ली, दूसरे में समस्त 3 लोगों को नाप लिया, तीसरा पग उन्होंने कहा कहाँ रखूँ, तुम्हारा वचन तो आधा हो जाएगा। जो बड़ा स्वरूप भगवान ने बनाया था, संपूर्ण पृथ्वी में, संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल भगवान दिखाई दे रहे थे, उनके पग ही सब जगह पहुंच गए थे। तब महाराज बलि ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपना शीश उनके चरणों में रखा कि अभी तो आपने मेरे राज्य पर और मेरे विजय हुए जीते हुए राज्य पर ही विजय प्राप्त करी, मेरी समृद्धि पर ही 2 पग रखे हैं, तीसरा अभी आपने मेरे शरीर पर विजय प्राप्त नहीं करी। तब उन्होंने भगवान से कहा कि आप मेरे सिर पर तीसरा पग रख दीजिए, मैं भी आपका हो जाऊँ। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, तीसरा पग उन्होंने महाराज बलि के सिर पे रखा। तब कहा जाता है कि भगवान ने प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगा, तो महाराज बलि को उन्होंने उससे पहले कहा जाता है कि शास्त्र के दृष्टिकोण से उन्होंने जो पाताल लोक था वहाँ का राज्य दे दिया था कि अब क्योंकि 3 राज्य जो है, 3 सब बाकी सब जो लोग हैं वो तो भगवान के, पृथ्वी लोक और स्वर्ग आदि लोग जो थे वो तो भगवान को वो जो अपने 2 पग में नाप चुके थे। तो पाताल लोक में जाके राज्य करने को उनको अमरता का वरदान प्राप्त हो गया कि हमारे यहाँ जो शास्त्र में मंत्र आया है अष्ट चिरंजीवी का, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणा, तो महाराज बलि उस दिन से अमर हो गए भगवान के आशीर्वाद से और पाताल में जाके राज्य करने लगे। तब उन्होंने एक आशीर्वाद भगवान से मांगा कि मैं जब भी सुबह प्रातः उठूं तो आपके दर्शन सबसे पहले करूं। तो कहा जाता है भगवान विष्णु उस दिन से महाराजा बलि के द्वारपाल बन गए। द्वारपाल बन गए तो वहाँ क्षीर सागर के अंदर भगवती महालक्ष्मी के साथ वो विराज सकते नहीं थे। तब कहा जाता है महालक्ष्मी ने जाकर महाराज बलि को रक्षा सूत्र बांधा, राखी बांधी, और उसके स्वरूप में उसके जब बहन जो है भाई को कुछ रक्षा सूत्र बांधती है तो भाई कुछ देने की परंपरा है। तो महाराज बलि ने पूछा भगवती आपको क्या दूं? तब भगवती वरदान स्वरूप उस जो रिटर्न गिफ्ट जिसको कहा जाता है उस रूप में भगवान को वापस मांग लाई। तो जैन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, जिसको बांधने से महाराज बलि ने भगवान के ऋण से भी मुक्त हो गए महाराज भगवान। तो ऐसे में इस सुंदर पर्व को हमने उस कथा के साथ तो जोड़ा ही नहीं, समझा ही नहीं, लेकिन आज किताबों में पिछले 60-70 सालों में हमको केवल कूर्मावती और हुमायूं की कहानी सुनाकर ये कुछ और ही कथा बना दी गई और लोकाचार के तौर पे इस त्यौहार को बना दिया गया। अनादिकाल से इस शास्त्र में हमारे शास्त्रों में इस त्यौहार का वर्णन है। तो आप इस रूप को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। और एक और कथा शास्त्र में मिलती है, उसको हम सुंदर रूप से आपके समक्ष रखें कि जिसमें जैन बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबला कि महा इंद्र जो थे एक बार युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर रहे थे। 12 वर्ष से देवासुर संग्राम के अंदर उनका युद्ध चल रहा था। तो कहा जाता है कि महाराज बृहस्पति ने देव ऋषि बृहस्पति ने उस समय देवताओं के समक्ष उपस्थित होकर इंद्राणी से कहा कि तुम व्रत करो, यज्ञ करो और वहाँ से रक्षा तैयार करो और उस रक्षा सूत्र को सिद्ध कर कर महाराज इंद्र को बांधो। ये रक्षा सूत्र इंद्राणी ने इंद्र को बांधी और उसके प्रताप से इंद्र जो थे वो युद्ध में विजय हुए। देवासुर संग्राम के अंदर इंद्र विजय को प्राप्त किए। यदि आपके जीवन में मुकदमे चल रहे हैं, कष्ट चल रहा है, लगातार कोई विजय प्राप्त नहीं हो रही है, तो षोडशोपचार पूजन से सिद्ध करी हुई ये रक्षा आपको बांधनी चाहिए। मुकदमों में विजय प्राप्त करने के लिए, जीवन में विजय प्राप्त करने के लिए इस रक्षाबंधन के अवसर पर सुंदर सिद्ध करी हुई ये रक्षा को बांधने का आप प्रयास करें। देखिएगा विजय युग बनने के योग बनेंगे, कष्ट निवृत्ति का कहीं ना कहीं योग बनेगा। 29 तारीख शनिवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि विद्यमान है, ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और आपके भाग्य में जबरदस्त परिवर्तन की योग बनते दिखाई। धर्म भाव से जागकर चीज़ों को पॉजिटिव करने का समय आपके लिए बहुत अनुकूल बनता दिखाई दे रहा है।
शाम जो है, सुबह जो है थोड़ी हल्की ज़रूर दिखाई देती है, लेकिन शाम आते आते चीज़ें परिवर्तन की तरफ जाएंगी। देखिए सावन खत्म हो गया, भाद्रपद आरंभ हो गया है और अगस्त भी इस दिन से उदय हो रहा है। अगस्त तारा जो है, तुलसी बाबा लिखते हैं उदित अगस्त पंथ जल शोषा, यानी अब चीज़ों को बैठने के साथ नहीं आगे बढ़ने की ज़रूरत है। भाद्रपद का महीना आरंभ होते ही अगस्त उदय हो गए और चीज़ें आपके लिए बहुत पॉजिटिव करने के लिए नई हिम्मत के साथ ग्रह बनते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त ग्रहों को थोड़ी शक्ति देने की आपको अधिक आवश्यकता दिखाई देती है, तो इस समय थोड़ा सा कोशिश करें, भगवान का स्तवन अवश्य कर लें। शनि महाराज आपकी राशि में अभी भी भाग्य में बैठकर आपकी गाड़ी को थोड़ी से कहीं ना कहीं ब्रेक लगाए हुए लगातार चला रहे हैं, इसलिए हैंड ब्रेक हटाओ, अपनी गाड़ी को ठीक से चलाने का प्रयास करो। शनि का उपाय आप अवश्य करने का प्रयास करो। इस दिन हो सके तो एक छोटा सा उपाय करिए, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। आप भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर उनको कमल जो पुष्प अर्पित करें, मोर का पंख अर्पित करने का प्रयास करें। ये भाद्रपद का महीना मोर पंख भगवान को अर्पित किया जाए तो शनि अनुकूल हो जाते हैं, शनि को ठीक करने का रास्ता बन जाता है। 29 तारीख को अगस्त जो है वो उदय हो रहा है। तुलसी बाबा ने लिखा है उदित अगस्त पंथ जल शोषा, और हमारी राशि के ज्योतिष के दृष्टिकोण से इस दिन जो है वो भाद्रपद का जो महीना जब आरंभ के साथ में ये अगस्त जो तारा उदय हो जाता है तो वर्षा ऋतु का प्रकोप जो है वो कहीं उत्तर भारत में धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। जल जो है बरसता है लेकिन बह जाता है, लेकिन रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। भारतीय संस्कृति में इसको कहा जाता है अगस्त तारा उदय हो गया है। अगस्त तारा उदय होने के बाद से रास्ते धीरे धीरे खुलने शुरू हो जाते हैं और जो यात्राएं हैं धीरे धीरे आरंभ हो जाती है। चतुर्मास तो जाके समाप्त होगा देवउठनी एकादशी के आसपास, लेकिन उससे पहले अगस्त तारा उदय होने के कारण से आवश्यक यात्राएं धीरे धीरे शुरू होने की तरफ चली जाती है। शनिवार का सुंदर अवसर पड़ रहा है और ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो परिवर्तन का योग चल रहा है, शनि महाराज इन दिनों बड़ी विचित्र स्थिति में चलते दिखाई दे रहे हैं, उनको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में भाद्रपद मास में सुंदर रूप से भगवान शंकर का तेलाभिषेक किसी भी रूप में किया जाए तो वो समस्त कष्टों को दूर करने के, शनि को ठीक करने के कहीं ना कहीं उपाय अवश्य बनाते। तिल के तेल को ही तेल कहते हैं, सरसों के तेल को सार्पिश कहा जाता है, तो तिल के तेल के द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक करने से इस भाद्रपद की प्रतिपदा के दिन शनिवार जब पड़ रहा है तो ऐसे शुभ योग में तिल के तेल का उपयोग करते हुए भगवान का अभिषेक करने का प्रयास कीजिए, कष्ट निवृत्ति का सुंदर योग बनेगा। 30 तारीख रविवार का अवसर, द्वितीय तिथि विद्यमान है, ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये भाग्य से सही रास्ते आपको दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा के साथ शनि की युति जिस प्रकार से बनी हुई है, कहीं ना कहीं मन को आगे तेज गड़ा रहा है और कहीं ना कहीं शनि मन पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगाने का प्रयास कर रहा है। इसलिए मन की गति से चलने की आवश्यकता है, सही धर्मयुक्त कार्य पे चलने की आवश्यकता है। धर्म से डिगमगाएं नहीं। इस वक्त स्थितियां थोड़ी सी भारी दिखाई दे सकती हैं, आगे चलने में कहीं ना कहीं आपको लग सकता है कि भाग्य कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन भाग्य पूरा सपोर्ट करते हुए कार्य करने की योग बनाता दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर गजकेसरी योग बनकर तैयार है, भाग्य सपोर्ट कर रहा है पूरी तरह से। धर्मयुक्त रहोगे तो चीज़ें देर सवेर कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव अवश्य जाएंगी। इस बात को समझकर कार्य करने का प्रयास करो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातों में बिल्कुल ना फंसो। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, ये कहावत आपके लिए बिल्कुल अनुकूल है। धर्मयुक्त परमात्मा का ध्यान अवश्य करें, परमात्मा से बिल्कुल कहीं विमुख ना हो, इस बात का ध्यान रखें तो आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। रविवार का अवसर है, भगवान सूर्य को इस वक्त दर्शन कर कर उनको प्रसन्न करने का प्रयास करें। इस वक्त सूर्य आपके लिए मनोकामना सिद्धि का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। सूर्य को ध्यान कर अपनी मनोकामना उनके समक्ष रखें, भगवान सूर्य के गायत्री मंत्र का पाठ करें, हो सके थोड़ा हवन भी कर लें, बहुत अनुकूल रहेगा। रविवार के दिन विवेकानंद आश्रम में हम नवग्रह शांति महायज्ञ गायत्री यज्ञ हर रविवार को चलता है। आप दिल्ली के आसपास जो लोग हैं वो उस यज्ञ में सम्मिलित होकर भगवान अपनी किस्मत को जगाने के लिए अवश्य कुछ रास्ता बना सकते हैं। 31 तारीख सोमवार का अवसर, तृतीया तिथि है और कजली तृतीया इस दिन ग्रहों का योग बन रहा है। इस दिन का शुभ उपयोग आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह स्थिति आपकी राशि के दृष्टिकोण से 70% कम से कम आपके लिए अनुकूल चलती दिखाई दे रही है और ग्रह दिखा रहे हैं कि इस वक्त यदि आप धर्मी रहोगे तो लाभ कमाओगे, अधर्मी होगे तो कहीं ना कहीं परेशानी में फंसोगे। गलत लोगों के साथ बैठोगे तो गलत कार्य में रिजल्ट आएंगे, अच्छे सही धर्मयुक्त अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो छोटे हो चाहे बड़े हो,
या लड़की हो चाहे आदमी हो, जो भी हो, इस वक्त इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करो, अच्छी संगत में रहो। ये संगत, पुरानी कहावत है, सत्संगति कथम न करोति न पुंसम जाड्यम धियो हरति संचति भाति सत्यम। तो इसलिए सत्संगति का लाभ लेने का प्रयास करो, कुसंगति से बचने का कार्य करोगे तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। सावन के सुंदर अवसर पर ज्योतिष की ग्रह गणना आपने समझी। हर रोज ग्रहों का परिवर्तन जिस प्रकार से होता है वो कुछ ना कुछ हमारे जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, कुछ ना कुछ परिवर्तनों का योग बनाता है और उन परिवर्तनों का प्रभाव जीवन में पड़ता है, चाहे जड़ हो चाहे चेतन। और उन्हीं प्रभावों को यदि हम अपने कर्मानुसार उसको समझने का प्रयास करें, उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास करें, तो हम अपने जीवन में समस्त प्रकार के कष्टों का निवारण कर सकते हैं। देखिए एक बात समझें, शास्त्रों में वर्णित है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से मानुष तन मिलता है और फिर पता नहीं कितने कितने जन्मों के पश्चाताप के बाद, कितने कितने कर्मों के अनुसार से, शुभ कर्म करने के बाद हम इस जन्म को प्राप्त करते हैं। लेकिन उसमें आकर भी यदि हर क्षण को हम व्यर्थ गवाते चले जा रहे हैं तो फिर हम वास्तविक मनुष्य जन्म का महत्व ही गवाते चले जा रहे हैं। एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक जो भी जीवन में घड़ी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बड़ी मुश्किल से आदमी को पूरा मिलाकर कितने दिन जीने को मिलता है। भारतीय संस्कृति में जीवित शरदाम शरदा की बात की जाती है, 100 वर्ष परिपूर्ण मान ली जाए। यदि 100 वर्ष की गणना देखो तो ज़्यादा से ज़्यादा 36,000 दिन व्यक्ति जीवन जीता है और उसमें से हम कितने दिन व्यर्थ निकाल देते हैं, कितना कहीं फालतू की बातों में निकाल देते हैं। तो आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, यानी हम कहीं ना कहीं अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को भूल जाते हैं। हम इस जीवन के वास्तविक लक्ष्य को समझें और समय का सदुपयोग करने का प्रयास करें। ज्योतिष विज्ञान का सृजन इसीलिए शास्त्रों के अनुसार से किया गया है मुख्य, जिससे लोग अपने समय को पहचान सके, समय के अनुसार से जो कष्ट है उसका निवारण करने का मार्ग पहले ही निकाल सकें। इसलिए भारतीय ज्योतिष विज्ञान को अध्यात्म विज्ञान के साथ जोड़ा गया। हमारा पंचांग, हमारे पौराणिक कथाएं जितनी भी हैं वो हमारा इतिहास है, वो टेस्टिमनीज हैं, वो वास्तविक तौर पर उसको हमें रहस्य समझना चाहिए। आमतौर पे ज्योतिष की जो गणनाएं हैं वो प्रत्यक्ष रूप से आपके जीवन में घटने वाली घटनाओं से आपको अवगत करा देती है, लेकिन उस भार से कैसे बचे जो हमारे कर्म के अनुसार से हमारे साथ जुड़ जाता है। शास्त्र कहता है अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और ज्योतिष का जो जन्मपत्री है, जो काल गणना है, वो जो लेखा जोखा खाका है, बैलेंस शीट है, वो आपके जन्म के साथ जो बंध के आती है वो ये दिखाती है कि आप पूर्व जन्म में किस जन्म में क्या कुछ करके आए हैं और उसके अनुसार कर्मानुसार आपको आने वाले समय में क्या कुछ प्राप्त होने के योग बनने वाले हैं और उसमें आप परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। अभी सावन का सुंदर महीना चल रहा है, भगवान की अनन्य श्रद्धा के साथ उनका रुद्राभिषेक, जो भी पूजन पाठन यदि हम करें श्रद्धा के अनुसार से, सत्य माने एक से एक विचित्र घटनाएं जीवन में घटती हैं। उन कर्मों के प्रयास से, उन कर्मों के अभ्यास से, उन श्रद्ध शास्त्र के अनुसार से, उन विधियों का पालन कर कर हम अपने दुष्कर्मों को पुण्य कर्म में परिवर्तित कर सकते हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। भावी वेद सके त्रिपुरारी और टेस्टिमनीज के तौर पर पौराणिक जितनी कथाएं हैं वो शास्त्र में वर्णित है। ये शास्त्र में जो पुराणम के अंदर जो कथाएं आती हैं, लोग तथाकथित तौर पर उसका उपहास आज की तारीख में बहुत सारे लोग उड़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन कथाओं के माध्यम से उन व्रतों का, उन विधानों का जो वर्णन शास्त्रों में मिलता है, हमको उसके रहस्य में जाना चाहिए। केवल कथा सुनने से तो विश्वास जागेगा, लेकिन विश्वास जाकर उस व्रत को करने से तब जाके पुण्यों का उदय होगा। हम तो केवल कथा, सत्यनारायण की कथा सुनने बैठते हैं, केवल सत्यनारायण की कथा सुन ली केवल, और उसके बाद तो उसमें किया ही नहीं। अब रक्षाबंधन का पर्व इतने सुंदर रूप से अभी आया और रक्षाबंधन के पर्व पर क्या किया था इंद्राणी ने, किस प्रकार से 12 वर्ष से लगातार युद्ध चल रहा था, 12 वर्ष से लगातार युद्ध चल रहा था और उस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकल रहा था। तब बृहस्पति देव उपस्थित हुए, इंद्राणी से कहा इस युद्ध को समाप्त करने के लिए, इंद्र को विजय दिलवाने के लिए आप रक्षा सूत्र सिद्ध करें। और पूरे विधान से उस रक्षा सूत्र को सिद्ध कर कर इंद्राणी ने अपने संकल्प के द्वारा उस रक्षा सूत्र को इंद्र को बांधा। ये सत्य संकल्प शास्त्र के अंदर जो कथा वर्णित मिलती है उसमें कोई भविष्य पुराण के अंदर इस वर्णन को साफ साफ कहा गया है, ये घटना को साफ साफ वहां वर्णित किया गया है। और उसके बांधने के प्रभाव से असुरों पर देवताओं ने विजय प्राप्त करी।
आज की तारीख में हम केवल बहन की रक्षा के लिए रक्षाबंधन को बांधकर छोड़ देते हैं, लेकिन ये रक्षा सूत्र को मंत्र से सिद्ध कर कर, पूर्ण विधि का पालन कर कर आमतौर पर इसको बांधा जाता था पूरे वर्ष की में रक्षा के लिए। जीवन में मुकदमे चल रहे हैं, अनेक के बाद एक के बाद शांत नहीं हो रहे हैं और वर्षों हो गए हैं हमारे जीवन में उस कष्ट को चलते हुए। यदि पूर्ण श्रद्धा के साथ व्रत करते हुए, पूर्ण पंचोपचार षोडशोपचार पूजन कर कर उस रक्षा सूत्र को भगवान के मंत्रों से सिद्ध कर कर जातक के हाथ में बांध दिया जाए तो सत्य माने वो रक्षा भी होती है, विजय के योग बनते हैं। ये शास्त्र पुराणों में जो वर्णित है गलत नहीं है। तो इसको पूरी तरह से ये रक्षा सूत्र हुआ। अब रक्षा सूत्र में लोग केवल गणना करके आज की तारीख में कोई चांदी की बांध रहा है, कोई बड़े से बड़ी महंगी चीज बांध रहा है, लेकिन उसमें मंत्र तक नहीं है। मंत्र तो क्या है? जेन बद्धो बली राजा दानविंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचल। तो इस प्रकार से ये जो शुद्ध रूप से इससे पहले इसको सिद्ध करें, व्रत करें। आमतौर पे धारण करते वक्त आज की तारीख में जो बहनें भाई को बांधती हैं कि जल नहीं पीना है, केवल इतने से करने से कुछ हो जाएगा क्या? उससे पहले पूजा पाठ कर कर उसको सिद्ध करके, वो तो सामने ही प्लास्टिक से खोल कर निकाल कर और फिर धागा बांध दिया जाता है। धागा रक्षा सूत्र नहीं है। और तो और आज की तारीख में राखी आ गई है, राखी के नाम से चाइना से बनी हुई चीजें। लेकिन शास्त्र में जो वर्णित तरीके हैं रक्षा सूत्र को बांधने से, पुराने व्यवस्था में आज भी बहुत सारे चलते हैं। ब्राह्मण अपने यजमानों को पूरे वर्ष के लिए, राजाओं को, बड़े लोगों को कष्ट से निवारण करने के लिए, जीवन में समस्याओं को दूर करने के लिए उस मंत्र से सिद्ध कर कर उस रेशमी धागे को, जिसके अंदर केसर हो, सुपारी हो, दूर्वा हो, सिंदूर हो, अक्षत हो, इन 5 चीजों का समाविष्ट कर कर उसके साथ में बांध कर वो रक्षा बांधी जाती है, तब जाकर वो कल्याण का योग बनता है। लेकिन अब केवल परंपरा रह गई, लेकिन वो मंत्र का जो चमत्कार था, पूजा विधि का जो चमत्कार था, वो धीरे धीरे लोग, क्योंकि विश्वास नहीं है, पद्धति नहीं है, तो इसलिए उस पद्धति को सही से समझ के करने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल। आज मंदिर में जाते हैं, पंडित जी से कहते हैं रक्षा बांध दीजिए, लेकिन रक्षा बांधने के बाद क्या होता है? रक्षा बांधने के बाद आप शौच गए, शौच जाने के बाद किसी के सूतक काल में भी चले गए, तो वो सूतक जो बंधा हुआ धागा है वो तो निस्तेज हो गया, अब सूतक वाली जगह में जाकर शौच के अपवित्र हाथों से आप उसी को आपने धो लिया, उसको धारण कर लिया, तो फिर वो पूजा पाठ वाली चीजें, इसी प्रकार से अंगूठी इत्यादि भी जो आपने धारण कर रखी है, नहीं तो शौच इत्यादि में जाकर अंगूठी उतरती नहीं किसी की और फिर वो उसी से अशुद्ध हो जाती है। अब मंत्र से सिद्ध करी हुई कोई अंगूठी होगी, कोई सूत्र होगा, तो फिर वो कहाँ पवित्रता का कार्य कर पाएगा? इसका पूरा विधान शास्त्र में वर्णित है, पवित्रता के साथ चलता है और सूतक का ध्यान करते हुए, अपवित्रता से बचते हुए तब इन पूजा पाठों की चीज़ों को यदि उपयोग करने का प्रयास करेंगे तो फिर वो चमत्कार वास्तविक तौर पर दिखाने का सुंदर सुयोग बनाती है। तो इस रक्षाबंधन इत्यादि जितने पर्व हैं, इन सब के अंदर जो जो चीज़ वर्णित है, तो आप उनका शुद्ध रूप से कार्य करने का प्रयास करें। जीवन में अनेक समस्याओं को दूर करने के लिए शास्त्र में अनेक उपाय समय समय पर शास्त्रों में, पुराणों में वर्णित है, उन पर आवश्यकता है सही से शोध करने की। हमने बहुत सारे कार्य इस समय में विवेकानंद योगाश्रम में लगातार इस चैनल के माध्यम से भी आपको अवगत कराते रहते हैं और बहुत सारी पुस्तकें इन सब चीज़ों में आश्रम की द्वार की तरफ से प्रकाशित की गई है। वो समय समय पर आपको हम दिखाते भी रहते हैं, बहुत सारे मुद्रा विज्ञान पर, बहुत सारे और विषयों पर, जैसे ये क्या, क्यों, कैसे और कब, और इसके साथ ही चमत्कारी योग मुद्राओं के द्वारा कैसे विभिन्न रोग ठीक कर सकते हैं, ये हम आपको कई बार मुद्राओं के माध्यम से बताते हैं। जैसे कान में दर्द है, ये शून्य मुद्रा 3 मिनट करके तो देखिए, कान में होने वाली जो यहाँ तक की जो आवाज़ भी है, टेनाइटिस जैसे रोग भी इस मुद्रा के अभ्यास से ठीक हो जाते हैं। हृदय रोग के लिए ये मृत संजीवनी मुद्रा, किसी को नींद नहीं आती, इंसोम्निया है, स्ट्रेस है, बहुत सारी बीमारी, उसके लिए ज्ञान मुद्रा। ये छोटी छोटी मुद्राओं का अभ्यास यदि आप नित्यपति करें तो इसके ऊपर भी बहुत सारी पुस्तकें बहुत समय से प्रकाशित आश्रम से की जा रही हैं। सपने आते हैं आपको, सपनों के बारे में लोग इतना भयग्रस्त हो जाते हैं कि पता नहीं सपनों में देख लिया तो क्या उसका प्रभाव होगा। कई तो ऐसे फ़ोन आते हैं कि दिन में साहब ऐसा जलता हुआ देख लिया, ऐसा कुछ और देख लिया। दिन में सपनों का क्या औचित्य भी है कोई? तो उसके लिए उन समस्त प्रश्नों का निवारण करने के लिए किस स्वप्न का क्या प्रभाव होगा, उस दुष्स्वप्न को दूर करने के लिए किस प्रकार से कार्य किया जाए, तो क्या कहते हैं सपने, ऐसी पुस्तक का
प्रकाशन आश्रम की तरफ से किया गया है। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी करीब करीब 50 की किताब पुस्तकें आश्रम की तरफ से प्रकाशित की गई हैं। पूरा हॉस्पिटल है जो योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। नित्य प्रति आश्रम पे 8 घंटे यज्ञ चलता है। भगवान की कृपा से आप सब लोग उसमें कई कार्यक्रमों में सम्मिलित हो सकते हैं। हर रविवार को सुबह वाले कार्यक्रम में, मंगलवार को शाम को सुंदरकांड के अंदर, और नित्य प्रति विभिन्न कार्यक्रमों में जो समय समय पर चलते हैं उसका निमंत्रण हम आपको देते ही रहते हैं। तो वास्तविक तौर पर हमारे शास्त्रों की वैज्ञानिक विधियों को समझने का प्रयास करें। अब महामृत्युंजय मंत्र के बारे में ऐसी भ्रांति पूरे संसार में हो गई है। बहुत सारे लोगों से पूछो, आप लोग जन्मपत्री दिखाते हैं, कई बार हम पूछ लेते हैं भैया कौन से मंत्र का जप कर रहे हो, तो कोई बताता है महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, कई कहते हैं सुनाओ। तो जब वो सुनाते हैं तो वो कोई भी मंत्र जिस प्रकार से बोल दिया जाता है अशुद्ध कैसे करेगा काम। मंत्र वास्तविक तौर पर तभी कार्य करेगा जब उसका शुद्ध उच्चारण हो। आमतौर पे जो महामृत्युंजय मंत्र के नाम पर त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम इसी को कह के सुना देते, बोले महामृत्युंजय मंत्र हो गया है। ये मृत्युंजय मंत्र है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ये यजुर्वेद के संहिता के अंतर्गत आया मंत्र है। इसका जो महामृत्युंजय है वो वशिष्ठ जी के द्वारा बनाया गया है। फिर वो कैसे कार्य करेंगे? गायत्री मंत्र तक तो लोग अशुद्ध उच्चारण करते हैं। मंत्र का उच्चारण, जिह्वा का व्यापार जब तक शुद्ध नहीं होगा, सही नहीं होगा, विधि का पालन नहीं होगा, तब तक ये मंत्र अपना चमत्कार कैसे दिखाएंगे। कोशिशें करें इन समस्त विधियों को सही से समझें और पवित्रता का ध्यान रखें। जो हमारे शास्त्र में वर्णित चीज़ें हैं कहीं कपूल कल्पित नहीं है, कहीं अतिशयोक्ति नहीं बताई गई है, लेकिन यदि पूर्ण विधि का पालन किया जाए तभी वो कार्य करके दिखा सकते हैं, नहीं तो वो कार्य नहीं होगा।